हेलो गाइस, आज हम जानेंगे ओलीमिल टेबलेट के बारे में। ये टेबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यही सब जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे ओलीमिल टेबलेट होती क्या है। दोस्तों, जो ये ओलीमिल्ट है, ये एक ब्रांड नेम है। ये कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी। इसमें जो मेडिसिन रहती है, कंटेंट रहता है, इसमें ओलिंजापिन होता है। ये 2.5 mg, 5 mg और 10 mg की स्ट्रेंथ में आती है। ये डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली मेडिसिन है। बिना डॉक्टर की सलाह के ये आपको मेडिकल स्टोर्स पे नहीं मिलेगी और बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो मेडिसिन होती है, एक तरह से एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती है, यानी कि ये जो मानसिक विकार हो जाते हैं या फिर जो मानसिक बीमारियां हो जाती, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं लोगों में, उनको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि मेनिया, ये एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। इसमें होता क्या है, अचानक ही मूड पेशेंट का चेंज होता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, अचानक चिल्ला पड़ेगा, अचानक जोर जोर से हंसने लगेगा, बहुत ही अच्छा उसका मूड हो जाता है या फिर बहुत ही ज्यादा बुरा फील करने लगता है। तो जो मूड स्विंग होने लगते हैं, जो अचानक से मूड बदलने लगता है। और कहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, जिन मरीजों को साइजोफ्रेनिया हो जाता है, इसको स्किजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। यह भी एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है, मानसिक बीमारी होती है। इसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। स्किजोफ्रेनिया में होता क्या है, इसमें सोचने की जो क्षमता रहती पेशेंट की, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और इसमें जो बिहेव होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है पेशेंट का। जैसे कि जो सामान्य व्यवहार लोग करते हैं असामान्य हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। जैसे कि अपनी दुनिया में खोया खोया रहेगा, एक इमेजिनेशन दुनिया में रहता है। ऐसा मरीज कुछ भी बोलता रहता है, एंड संट काम करता रहता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो साइजोफ्रेनिया में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आम भाषा में इसको बोला जाता है, गांव वगैरह में आपने देखा होगा, अगर कोई किसी को ये बीमारी हो जाती है तो कहते हैं कि उसको माता आ गई या फिर भूत चुड़ैल आ गए। ऐसी कंडीशन हो जाती है क्योंकि इमेजिनेशन वाली दुनिया में पेशेंट रहता है और उसको लोग दिखाई देते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं और इसके साथ ही वो ऐसे अबनॉर्मल सी चीजें करेगा कि आपको लगेगा कि ऐसा नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। जब ये मेडिसिन किसी ऐसे मरीज को दी जाती है तो ये केमिकल जो होते हैं उनको बैलेंस करती है। जैसे कि हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, उनको ये मेडिसिन कंट्रोल करती है, उनको रिलीज नहीं होने देती है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब डोपामाइन रिलीज होने लगता है, सेरोटोनिन ब्रेन में रिलीज होने लगता है, तो इंसान का जो बिहेव होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो मेडिसिन होती है ओलिंजापिन, ये केमिकल चेंजेस को रोकती है और बढ़ने से रोकती है। जैसे डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और ये मेडिसिन जब भी किसी को देते हैं तो पेशेंट का जो मूड रहता है वो स्थिर रहता है, शांत रहता है, एक्साइटमेंट नहीं होगी। और जो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, वो भी कंट्रोल में रहता है और इसके साथ ही जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो भी शांत रहती हैं। इस मेडिसिन को देने से एक्साइटमेंट कम होगी तो पेशेंट अचानक चिल्लाएगा नहीं, पागलपन जैसी कंडीशन उसमें कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती है। तो बात करेंगे इसके डोज के बारे में। दोस्तों, जो इसका डोज होता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं। इसका जो डोज रहता है 5 mg से स्टार्ट किया जाता है और एक टाइम इसको दिया जाता है। धीरे धीरे इसका डोज बढ़ा सकते हैं अगर मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, या फिर इसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट में हालत में जैसे जैसे सुधार आता जाता है। और इसके साथ ही ये जो मेडिसिन होती है एक टाइम दी जाती है, 24 घंटे में एक बार। जैसे कि शाम के शाम अगर दी जा रही है तो शाम को ही दें। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह खा ली, एक दिन शाम को खा ली, एक दिन दोपहर में खा ली, ऐसा नहीं करना है। एक ही टाइम इस मेडिसिन को दिया जाता है जिससे कि इसका जो इफेक्ट रहता है वो अच्छा रहता है। और इसके साथ ही इस मेडिसिन को खाने के बाद ले सकते हैं और खाली पेट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसको लेने से चक्कर आ सकते हैं, नींद जैसी आ सकती है और इसके साथ ही मुंह सूखने लगता है, खड़े खड़े अचानक से बेहोशी आ सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी अचानक से कम हो सकता है और इसके साथ ही वजन बढ़ सकता है पेशेंट का, कब्ज की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बेचैनी हो सकती है। और कई बार देखा गया है अगर सो रहा होता है पेशेंट तो झटका जैसा लग जाता है या फिर बैठे बैठे अचानक से झटका जैसा लग जाता है।
तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं और पेशेंट सुस्त भी रहता है। ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखें तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं या फिर ये मेडिसिन ले रहे हैं तो अल्कोहल बंद कर दें। तो अल्कोहल्स के साथ इसको बिल्कुल नहीं लेते हैं। और इसके साथ ही अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर बच्चे को दूध पिला रही, लैक्टेशन वूमेन है, तो उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे को भी इफेक्ट हो सकता है। और इसके साथ ही जो लोग ड्राइविंग करते हैं या फिर हैवी वर्क करते हैं, ऊंचाई पर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इस मेडिसिन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अपने डॉक्टर को बता देना है या फिर रेस्ट करना है। इस मेडिसिन को लेने के बाद रेस्ट करना होता है। और इसके साथ ही जिन लोगों को किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर करते हैं तो डॉक्टर को बता दें और डॉक्टर की एडवाइस से ही इस मेडिसिन का यूज करें। उसके साथ ही अगर किसी को ड्रग एलर्जी रहती है या फिर हाइपर सेंसिटिव रहता है, तो ऐसे लोगों को भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ओलीमेल टेबलेट क्या होती है, इसके यूज क्या होते हैं, क्या डोज रहते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे इन्फॉर्मेटिव आपको हमेशा